दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को 5 साधारण से दिखने वाले पत्थर दिए थे। लेकिन वे पत्थर साधारण नहीं थे। उन 5 पत्थरों में छिपा था ऐसा रहस्य जो न केवल द्रौपदी के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए एक गहरा संदेश भी था। कहते हैं कि जब पांडवों ने उन पत्थरों का रहस्य सुना तो वे भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए थे। आखिर उन पत्थरों में ऐसा क्या था? क्यों श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ही चुना? और उन 5 पत्थरों का संबंध मनुष्य के भाग्य से कैसे जुड़ा था? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पत्थर का रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। पांडव विजयी थे, लेकिन यह जीत खुशी नहीं लाई। हस्तिनापुर के महल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर में किसी न किसी का शोक मनाया जा रहा था। सबसे अधिक पीड़ा यदि किसी के हृदय में थी तो वह थी द्रौपदी। उसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। विजय का मुकुट उसके लिए बोझ बन चुका था। एक रात द्रौपदी महल की छत पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, यदि सब कुछ पहले से तय था तो इतना विनाश क्यों हुआ? उसी समय वहां श्री कृष्ण पहुंचे। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा। कृष्ण सब समझ गए थे। बिना कुछ कहे उन्होंने द्रौपदी को अगले दिन प्रातः नदी किनारे आने के लिए कहा। अगली सुबह द्रौपदी नदी किनारे पहुंची। सूर्य की पहली किरणें जल पर पड़ रही थीं। श्री कृष्ण पहले से वहां उपस्थित थे। उन्होंने नदी के किनारे से 5 पत्थर उठाए। फिर वे पत्थर द्रौपदी के हाथों में रख दिए। द्रौपदी आश्चर्यचकित होकर बोली, माधव, ये तो साधारण पत्थर है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं द्रौपदी, ये 5 पत्थर संसार के 5 सबसे बड़े रहस्य हैं। द्रौपदी ध्यान से सुनने लगी। उसे आभास हो गया था कि आज उसे कोई गहरा ज्ञान मिलने वाला है। कृष्ण ने पहला पत्थर उठाया। वह सबसे भारी था। उन्होंने कहा, यह अहंकार का प्रतीक है। फिर उन्होंने पूछा, दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी उसका अंत क्यों हुआ? द्रौपदी चुप रही। कृष्ण बोले, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। दुर्योधन का विनाश उसके शत्रुओं ने नहीं, उसके अहंकार ने किया था। अब कृष्ण ने दूसरा पत्थर उठाया। वह नुकीला था। उन्होंने कहा, यह क्रोध है। क्रोध ऐसा शत्रु है जो बाहर नहीं, भीतर रहता है। जब क्रोध बढ़ता है तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। मनुष्य सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। महाभारत के अनेक निर्णय क्रोध में लिए गए थे और परिणाम पूरे आर्यावर्त ने भुगता। तीसरा पत्थर चमक रहा था। कृष्ण बोले, यह लोभ है। लोभ कभी तृप्त नहीं होता। जिसके पास 100 है वह 1000 चाहता है। जिसके पास 1000 है वह लाख चाहता है। कौरवों के पास राज्य था, फिर भी वे पांडवों को 5 गांव तक नहीं देना चाहते थे, और उसी लोभ ने पूरे वंश का नाश कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। द्रौपदी अब तक 3 पत्थरों का अर्थ समझ चुकी थी, लेकिन कृष्ण ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अभी बाकी है। द्रौपदी उत्सुक हो उठी। कृष्ण ने चौथा पत्थर उठाया। वह छोटा था लेकिन बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा, यह धैर्य है। यदि पांडव धैर्य खो देते तो वे वनवास के पहले ही नष्ट हो जाते। कठिन समय में जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों को भी झुका देती है। अब कृष्ण ने 5वां पत्थर हाथ में लिया। वह देखने में सबसे साधारण था, लेकिन कृष्ण की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, यह विश्वास है। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सबसे महत्वपूर्ण है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ। फिर उन्होंने कहा, जब कौरव सभा में तुम्हारा चीरहरण हो रहा था तब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास था, और वही विश्वास तुम्हारी रक्षा बन गया। जब मनुष्य का विश्वास जीवित रहता है तब उसकी आशा कभी नहीं मरती। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह सब समझ चुकी थी।
कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, जीवन में अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग दो, धैर्य और विश्वास को अपना लो, तब तुम्हारे जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। द्रौपदी ने उन 5 पत्थरों को अपने मस्तक से लगाया। कहते हैं कि उसने उन्हें जीवन भर अपने पास संभाल कर रखा, क्योंकि वे पत्थर नहीं थे, वे जीवन को सफल बनाने वाले 5 अमूल्य सूत्र थे। दोस्तों, यदि आपको श्री कृष्ण की यह अद्भुत सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।